सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 द पॉट मेकर। तो इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम सेंटेला है और वो पॉट मेकर बनना चाहती है। तो उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में ये है कि एवर सिंस सेंटेला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकॉम्पनी हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। तो जैसे ही सेंटेला बड़ी हुई, जितनी कि वो अपनी मम्मी की खेतों में और जंगलों में मदद कर सके, वैसे ही उसने पॉट मेकर बनने का यानी कि कुम्हार बनने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे उसकी मम्मी और उसकी दादी थी। हाउ एवर एरिल्ला हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ वीवर। लेकिन एरिल्ला जो कि उसकी मदर थी, वो उसको वीवर बनाना चाहती थी, यानी कि जुलाहा, कपड़े बुनने वाला। ऑन डेज when she managed to stay at home while her parents went to the field, Santella approached expert potters to learn the skill। जिन दिनों वो घर पे रुकती थी और उसके माता पिता खेतों में जाते थे, सेंटेला ने एक्सपर्ट पॉटर्स को संपर्क किया उनसे ये स्किल सीखने के लिए, यानी कि बर्तन बनाने के स्किल सीखने के लिए। दे वर एट फर्स्ट एज्यूम बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। जो पॉटर्स थे स्टार्टिंग में उसके ज़िद को ऐसे ही मनोरंजन की तरह लेते थे और ऐसा मानते थे कि उसका जो जुनून है पॉट मेकिंग की तरफ, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी। सेंटेला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। सेंटेला जो थी, उसने अपना जो पॉट मेकिंग की तरफ जो लगाव था, आकर्षण था, उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि उसने एक रात अपने पेरेंट्स के बीच बातचीत जो हो रही थी वो सुन लिया था। उसकी मदर उसके बारे में कंप्लेन कर रही थी। हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटेलाज इंडिफरेंस टू विविंग। उसकी मम्मी उसके बारे में कंप्लेन कर रही थी कि सेंटेला जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है बुनाई में, यानी विविंग में। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ बिटन्स फॉर माई ट्रबल्स। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैं इसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाना चाहती, क्योंकि इससे ना तो मुझे कुछ खुशी मिलती है और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट इज़ फाउंड 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। और जो मिट्टी की ज़रूरत होती है पॉट बनाने के लिए, जो कि भूरी और लाल कलर की होती है, उसके लिए हमें नदी के किनारे जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। और फिर उस रिवर बैंक में जाने के लिए मुझे नीचे ढलान से उतरना पड़ता है और फिर उसके बाद उस हैवी लोड को उठा करके ऊपर चढ़ना पड़ता है गांव तक जाने के लिए, जिसकी वजह से मेरे बैक में, पीठ में दर्द हो जाता है। Pounding this stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious। और उसके बाद इस मिट्टी को बांस के सिलेंडर में भरना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो, ये भी बहुत थका देने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट और ओवर अगेन। कितनी बार तो मैंने थकान की वजह से सांचा गिरा दिया है, जिसकी वजह से मुझे फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। एक बैच बनाने के लिए महीनों लग जाते हैं इतनी कड़ी मजदूरी के बाद। एंड द रिवॉर्ड, और इनाम, अ फ्यू रुपीज़, कुछ रुपए। But if Santella learns weaving, she can make more money besides providing enough clothes for the family। लेकिन अगर सेंटेला वीविंग सीख जाती है तो वो अच्छे खासे पैसे बना सकती है और साथ ही हमारे फैमिली को पर्याप्त कपड़े भी मिलते रहेंगे। विविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। और जो विविंग होती है वो गंदगी वाला काम नहीं है जैसे पॉट मेकिंग होता है, और ये घर के अंदर भी किया जा सकता है और हर सीज़न में किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन विविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड रिटर्न इज़ हैंडसम। और एक शॉल बनाने में काफ़ी कम समय लगता है और उसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। सेंटेला कंटिन्यू हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। सेंटेला ने अपना जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे उनको विज़िट करना कंटिन्यू रखा। तो उनके पास जाती थी और देखती थी कि उस क्ले में कैसे वाटर मिक्स किया जाता है और उसको सॉफ्ट किया जाता है। हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेट द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद द स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। वो देखती थी कि कैसे बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल अच्छे से कैसे अपनी लेफ्ट हैंड को उस लंप में पुश किया जाता है और कैसे स्किलफुली उसको रोटेट किया जाता है। सीधा हाथ होता है, उसमें स्पैचुला रख करके उसको शेप दिया जाता है। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑफ द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन एंड द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लम्प इन राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। तो जो टैप टैप का साउंड होता है स्पैचुला का, उसके कानों के लिए म्यूजिक की तरह है। वो ये देखती थी कि कैसे जो पॉट है वो बिल्कुल शेपलेस से कैसे ब्यूटीफुल पॉट बन चुका है। आफ्टर 2 or 3 days द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टेस्ट द कंसिस्टेंसी। 2 से 3 दिनों के बाद जो पॉट होता है उसको फाइनल टचअप दिया जाता है
जो कि उसके शेप को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है।